समर्थ रामदास स्वामी कृत मनाचे श्लोक. मनाचे श्लोक. एक सुरम्य यात्रा. एक सुसंवाद दो मित्रों के दरमियान. बड़ा आत्माराम मित्र अपने छोटे से मनरूपी मित्र को समझा रहा है. उसको राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है. राम नाम स्मरण यही जीवन का सार है. जपले जपले तू राम नाम जपले. तो आइए हम सभी इस आह्लाददायक यात्रा में सहभागी होते हैं इन मनाचे श्लोकों के द्वारा. मना मत्सरे नाम सांडू नको, अति आदरे हा निज ध्यास राहो. समस्तामध्ये नाम हे सार आहे. तुझी तुलना तुरिताही नसाहे. हे मना, मन में मात्सर्य भाव को स्थान न दे. इस राम नाम का त्याग न कर. ईर्ष्या बढ़ेगी तो राम नाम छूट जाएगा. अपने अंतरात्मा को आदर युक्त बना और श्री राम ही तुम्हारे निज का ध्यास रहे, तुम्हारी स्वात्मा का ध्येय रहे. अध्यात्म क्षेत्र की जो भी श्रेष्ठता और अग्रसर होने वाली विधियां हैं, उनमें सबसे राम नाम ही सार युक्त है कि जो हमें संतुष्ट करता है. किसी और विधि से इसकी तुलना नहीं हो सकती. राम नाम जप अपने आप में ही श्रेष्ठ है. बहु नाम या राम नामी तुलेना, अभाग्या नरा पामरा हे करेना. विषा औषधा घेतले पार्वतीशे, जीवा मानवा किंकरा कोण पूसे. राम नाम से किसी और नाम की तुलना नहीं हो सकती. परंतु उस अभागी बेचारे नर को यह समझ में नहीं आता. समुद्र मंथन के समय हलाहल, जिसे विष कहते हैं, उसका प्राशन करने वाले माता पार्वती के ईश भगवान शिव इस राम नाम को औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं. विष प्राशन के कारण जो जलन पीड़ा होती है, उसे उन्हें राहत मिलती है. परंतु ये मानवी जीव, जिसकी बुद्धि किंकर यानी बहुत छोटा पत्थर जैसा छोटे श्रेणी की है, उसे ये कौन बताए. जेणे जारिला काम तो राम ध्यातो, उमे सियति आदरे गुण गातो. बहु ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेथे, परि अंतरी नाम विश्वास तेथे. जिस भगवान ने, महादेव ने कामदेव को अपनी तृतीय नेत्र की अग्नि से जलाकर भस्म किया था, वही भगवान शंकर प्रभु राम का ध्यान करते हैं. भगवान शिव की माता
उमा को, पार्वती को। ये जो बात बता रहे हैं वो अध्यात्म रामायण में प्रचलित है। अति आदरयुक्त भाव से उस राम नाम का गुणगान करते हैं। बहुज्ञान, वैराग्य और सामर्थ्य, इन तीनों का समन्वय जहाँ पे है, ऐसे भगवान शिव का उनके परम अंतःकरण में राम नाम पे ही दृढ़ विश्वास है। विठो ने शिरी वाहिला देव राणा, तया अंतरी ध्यास रे त्यासी नेणा, निवाला स्वये तापसी चंद्रमौळी, जीवा सोडवी राम हांत काई। विठुराया यानी विठ्ठल भगवान, उन्होंने अपने मस्तक पर देवों के राणा महादेव यानी शिवलिंग को धारण किया। ऐसे सर्वश्रेष्ठ महादेव के अंतस में भी राम नाम का ध्यास लगा है। समुद्र मंथन समय जब शिव हलाहल प्राशन करते हैं, उस विष के कारण उनके देह में जो दाह उत्पन्न हुआ, उसे शांत करने के लिए मस्तक पर उन्होंने चंद्रकोर धारण की, इसलिए वे चंद्रमौळी कहलाए। अभिज्ञता से सही उनका सतत राम नाम स्मरण भी उनके शांत करने के लिए कारणीभूत हुआ। ऐसे प्रभु श्री राम ही अंत समय इस जीव की मुक्तता करते हैं। भजा राम विश्राम योगेश्वरांसा, जपूने मिला नेम गौरी हराचा, स्वये निववी तापसी चंद्रमौळी, तुम्हा सोडवी राम हांत काई। योगेश्वर, योग के ईश्वर, जिन्होंने योग को आत्मसात करके उस पर श्रेष्ठत्व प्राप्त किया, उनका विश्राम धाम, विश्राम का स्थान है श्री राम। आप उनको भजो, उनका भजन पूजन और उनको ही पूजो। माता गौरी यानी माता पार्वती एवं हर महादेव, इन दोनों ने जिनके नाम जप का संकल्प किया था, ऐसे प्रभु श्री राम जिन्होंने तपस्वी चंद्रमौळी शिव को भी शांत शीतल कर दिया, आप भी उनको भजो, वही आपकी अंत समय मुक्तता करेंगे। मुखी राम विश्राम तेथे चियाहे, सदानंद आनंद सेवो नियाहे, तया वीण तोषीण संदेहकारी, निज धाम है नाम शोकापहारी। मुख में राम बसे, वही तो विश्राम का स्थान है। उनके नाम के सेवन से सतत आनंद मिलता है। उनके बिना थका हुआ ये मन संदेह करता रहता है। वही अपना निज धाम, वही अपना स्व का स्थान है। हमारे शोकों का, दुखों का हरण करता है ये राम नाम।
मुखी राम त्या काम बाधू शकेना, गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुकेना, हरी भक्त तो शक्त कामास भारी, जगी धन्य तो मारुति ब्रह्मचारी। जिसके मुख में राम नाम, उसे काम की बाधा नहीं होती। उसके इष्ट श्रीहरि के गुण धारिष्ट, धैर्य, भक्त भी इन गुणों को धारण करता है। संकट समय ऐसा भक्त निडर रहता है, साहसी रहता है, अपने आप में वह अडिग रहता है। वह तो हरि भक्त सशक्त है, काम के ऊपर भी वह भारी पड़ जाता है। काम वासना उसके मन में नगण्य समान अतिशय दुर्बल बन जाती है। ऐसे गुणों के पुंज मारुति राया ब्रह्मचारी, जो अपने श्री राम के साथ सतत विचरण करते हैं, ऐसे मारुति राया जगत में धन्य है। बहु चांगले नाम या राघवाचे, अति साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे, करी मूल निर्मूल घेता भवाचे, जीवा मानवा हेच कैवल्य साचे। राम क्या खूब, क्या भला, अच्छा सुंदर नाम है इस राघव का। अति साजिरा, शोभायमान, छोटा सा, बोलने में सुलभ और उच्चारने में उसे कोई दाम भी नहीं देना पड़ता। हमारी जो जीवन यात्रा चल रही है एक भवसागर है, उसको मूल समूल नष्ट कर देता है राम नाम। मनुष्य को जीवन मरण के फेरे से मुक्त कर देता है। यही राम नाम, यही राम नाम साचा, सच्चा मानवी जीव को कैवल्य की प्राप्ति कराता है। उसे अपना इष्ट, अपना भगवान सिर्फ वही और सिर्फ वही मिल जाता है। जनी भोजनी नाम वाचे वदावे, अति आदरे गद्य घोषे भणावे, हरि चिंतने अन्न सेवित जावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। सभी जनों के दरमियान हम हो या भोजन करते समय, अर्थात जब हम सुखमय स्थिति में हो, सुख सुविधाओं का, भोग्य वस्तुओं का उपभोग करते समय भी राम नाम जिह्वा पे आए, हम उसका वदन करें। अति आदर पूर्वक गर्जना कर, घोषणा करते करते अभिमान युक्त स्वर में हम राम नाम बोले। हरि का चिंतन करते करते, उसे याद करते करते ही हम अन्न का सेवन करें। इस श्री हरि को हम निज में, हमारे स्वभाव में पा सके। नये राम वाणी तया थोर हानि, जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम को
आगरे बोलिली व्यासवाणी। अगर वाणी पे राम नाम नहीं आ रहा है तो इससे जो कि बहुत हानि होती है। जो इस श्री राम के नाम को तुच्छ समझता है वह मनुष्य के शरीर में तो है परंतु पशुतुल्य है। उसकी बुद्धि पशुवत है, उसका जीवन व्यर्थ है। न कोवीट मानु रघुनायकाचा, अति आदरे बोलिले राम वाचा। न वेचे मुखी सापडे रे फुकाचा, करी घोष त्या जानकी वल्लभाचा। अरे मना, उस रघुनायक से, उस राम नाम से, उसके जप से उपमत जाना। अति आदर पूर्वक अपनी वाणी से राम राम वदना। अगर आपके मुख में राम है तो आप उन्हें ही पाओगे और सुलभता से, सहजता से पाओगे। उसी जानकी वल्लभ का, जानकी माता के प्रिय का, श्री राम का जय घोष जनों के बीच में उसकी गर्जना करना। अति आदरे सर्वही नाम घोषे, गिरी कंदरी जाई जे दूरी दोषे। हरि तिष्ठतु तोषला नाम घोषे, विशेषे हरा मानसी राम पीसे। आपको अति आदर पूर्वक सभी के दरमियान हरि नाम का जय घोष करना है। आपके दोष आपसे बहुत दूर गिरी कंदराओं में भी भाग जाएंगे, अर्थात आपके दोष नष्ट हो जाएंगे। नाम घोष से हरि संतुष्ट होते हैं और आपको भी संतोषी बनाते हैं। वह वही तिष्ठित हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। इसलिए तो भगवान शिव जी विशेष रूप से श्री राम पे ध्यान लगाते हैं। जगी पाहता देव अन्नदाता, तया लागली तत्वता सार चिंता। तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे, मना सांग पारे तुझे काय वेचे। अरे मना, ये देव ही तो सारे जग की देखभाल कर रहा है। वही अन्नदाता, वही सबका भरण पोषण कर रहा है। उससे ही सबकी चिंता लगी है। उनका सुलभता से, बिना मूल्य दिए हुए नाम लेने से तुम्हें क्या परिश्रम करने पड़ते हैं। अर्थात राम नाम लेते समय कोई उसका मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, तो उनका नाम वदन करने से तुम्हें क्या कष्ट हो रहे हैं। तिन्ही लोक जालू शके कोप येता, निवाला हरू तो मुखे नाम घेता। जपे आदरे पार्वती विश्वमाता,
अनिष्ट हो जाते हैं। उनके क्रोध से तो तीनों लोक भस्म हो सकते हैं, परंतु श्री राम का जाप करने से वह शांत और ठंडे हो जाते हैं, शीतल बन जाते हैं। विश्व माता पार्वती बड़े आदर से राम नाम का जाप करती है, इसलिए आप भी वही राम नाम बोलिए, राम राम बोलिए। अजामेर पापी वदे पुत्र कामे, तया मुक्ति नारायणाचे नामे। शुकाकारणे कुंडनी रामवाणी, मुखे बोलता ख्याति जारी पुराणी। अजामय नामक एक सदाचारी ब्राह्मण था, परंतु मन में पापवृत्तियां उभरने से उससे पाप कर्म हुए। उसे एक दासी स्त्री से 10 पुत्र हुए। उनमें से जो सबसे कनिष्ठ पुत्र था, उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। दोनों माता पिता को उससे बहुत लगाव था। अजामेर जब अपने जीवन के अंतिम छोर पे था, तब मरणासन्न अवस्था में अपने सबसे कनिष्ठ पुत्र को नारायण नारायण कहके अति आर्तता से पुकारते थे। पुकारते तो अपने पुत्र को, परंतु मुंह में श्री हरि का नाम वसने से उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, उसे मुक्ति मिली। अगर ऐसा है तो इष्ट का नाम, श्री हरि का नाम जो भी लोग श्रद्धा से कहते हैं, उन मनुष्यों को क्या कुछ नहीं मिल सकता। यही है राम नाम की महिमा। देह विक्रय करके उपजीविका करने वाली एक स्त्री, उसके पास एक शुक यानी तोता था। उसे वह राम राम कहके बुलाती थी। जिह्वा पे प्रभु का नाम आने से उसके कई पाप कर्म कट गए। यह कथा तो पुराणों में सर्वविद है, सर्वप्रसिद्ध है। यही तो है श्री हरि के नाम का महिमा। महाभक्त प्रह्लाद दैत्य कूरी, जपे राम नामावली नित्यकारी। पिता पाप रूपी तया देखवेना, जनी दैत्य तो नाम मुखे म्हणेना। प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त, परंतु दैत्य कुल में जन्म हुआ था उसका। सदा सर्वदा मुख से प्रभु का नाम जप, सदा के लिए उसका चित्तन श्री हरि के चरणों में लगा था। पिता हिरण्यकश्यपु साक्षात पाप रूपी, अहंकार से ओतप्रोत। जनता उसे छोड़कर किसी और देव को भजती है, उनकी पूजा करती है, उसे सहन नहीं हुआ। मुख में उसके कभी हरि का नाम आया ही नहीं। प्रजा को भी उसके लिए उसने सख्त पाबंदी की थी प्रभु का नाम लेने के लिए। मुखी नाम नाही तया मुक्ति कैची, अहंता गुणे यातना ते फुकाची। पुढे अंत येईल तो दैन्य
प्रभु को समर्पण ही नहीं किया तो अहंकार ही गुणित होगा, अर्थात इस जीव को यातनाएं, कष्ट होंगे। अंत समय आएगा तो भी परमात्मा का साथ नहीं होगा। अंत समय में दिनवाड़ा दुखी होगा। इसलिए कहता हूँ, अरे बोलो रे बोलो, राम राम बोलो, उस देव राणा का, देवों के राजा का नाम ले लो। हरि नाम ने मस्त पाषाण तारी, बहु तारी ले मानवी देह धारी। तया राम नामी सदा जो विकल्पी, वदेना कदा जीव तो पाप रूपी। कथा आती है, समुद्र पर सेतु का निर्माण करते समय वानरों ने पाषाणों पे राम राम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंका। उनकी श्री राम पे श्रद्धा के कारण, उनकी भक्ति का जो प्रभाव था, जड़ पाषाण भी पानी में तैर गए। तो असंख्य देहधारी मानवों का क्या कहना। वे अनगढ़ अज्ञानी होते हुए भी राम नाम के बल पर तैर गए। इतना सब कुछ ज्ञात होते हुए भी जो राम नाम पर विकल्प करता है, उस पर संशय करता है, वह श्री हरि का नाम कभी उच्चारित नहीं करता, उसे तो पाप रूपी ही कहा जा सकता है। जगी धन्य है वाराणसी पुण्य राशि, तये माजियाता गति पूर्व जासी। मुखे राम नामावली नित्यकारी, जीवा नीत सांगे सदा चंद्रमौली। जग में वाराणसी नामक धन्य पुण्य भूमि है। वह कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है तो उसके पूर्वजों को सद्गति मिलती है। इसलिए मुख में सदा नित्य राम नाम वाले, राम का सतत जप करते हैं, वही जीव, वही तो सिर्फ वही जीव के हित में होता है। ये तो स्वयं चंद्रमौली भगवान शिव कहते हैं। यथा सांगरे कर्म ते ही घड़े ना, घड़े धर्म ते पुण्य गाठी पड़े ना। तया पाहता सर्वभूतीय सेना, फुकाचे मुखी नाम ते वसेना। इस कलयुग में यथाविधि कोई कर्म मनुष्य से होता नहीं। अगर धर्म का पालन भी करे तो उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। सभी प्राणी मात्रों के लिए मन में दया, अनुकंपा आती नहीं। तो श्री का नाम अति सुलभ है, बिना कष्ट, परंतु वह भी मन में बसता नहीं। इसलिए कहते हैं कि राम नाम जप ले, राम नाम जप ले। इस प्रभु रामचंद्र का तू जाप कर ले। क्रमशः जय जय रघुवीर समर्थ,
जय रघुवीर समर्थ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।